दोस्तों, आज हम एक बहुत ही प्यारी सी कहानी सुनेंगे और जानेंगे कि इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है। तो आइए दोस्तों, सीधा बढ़ते हैं कहानी की तरफ। एक बार महान विचारक अरस्तु समुद्र तट पर घूम रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति जिसने समुद्र तट पर ही गड्ढा कर लिया है, वो व्यक्ति समंदर में जाता, एक चम्मच के अंदर पानी भरता और उस पानी को ला करके उस गड्ढे में डाल देता। पहले तो अरस्तु ने उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, मगर वो व्यक्ति बहुत देर तक लगातार यही काम करता रहा। आखिर में अरस्तु से रहा ना गया। अरस्तु उस व्यक्ति के पास में पहुंचे और उसे पूछने लगे कि भाई, तुम ये क्या कर रहे हो? उस व्यक्ति ने जवाब दिया, आज चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस समंदर को खाली कर रहूंगा और इस गड्ढे में भर दूंगा। ये सुनकर अरस्तु आश्चर्य में पड़ गए और उसे पागल समझकर समझाने लगे, भाई, ये तो पागलपन है। तुम्हें जन्म लग जाएंगे, सदियां बीत जाएंगी, फिर भी तुम इस समंदर को खाली नहीं कर पाओगे, और खाली कर भी लोगे तो क्या इस गड्ढे में भर लोगे? ये सुनकर वो व्यक्ति जोरों से हंसने लगा। कुछ देर बाद उसने अरस्तु से कहा, तो क्या तुम मुझसे कुछ अलग कर रहे हो? मुझसे कुछ भिन्न काम कर रहे हो? तुम भी तो परमात्मा को अपनी इस छोटी सी खोपड़ी के अंदर समाना चाहते हो। अगर तुम ये कर सकते हो तो मैं क्यों नहीं? मेरा गड्ढा तो फिर भी तुम्हारी खोपड़ी से बहुत बड़ा है और समंदर परमात्मा से बहुत छोटा। अब बताओ, पागल कौन है? यह बात सुनकर अरस्तु ने विचार किया कि वो भी तो परमात्मा को अपनी इस छोटी सी खोपड़ी के अंदर समाना चाहते हैं। उन्होंने उस व्यक्ति को प्रणाम किया। तो दोस्तों, कहानी का सार यह है कि हम भी ईश्वर को अपनी इस छोटी सी खोपड़ी के अंदर, छोटे से मस्तिष्क के अंदर समाना चाहते हैं, जो कि असंभव है, क्योंकि ईश्वर हमारी सोच से कहीं अधिक परे है। जल्दी मिलेंगे फिर से नए किस्से, नए कहानी, नई कविताओं के साथ में। तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और अपने आसपास खुशियां फैलाते जाइए। धन्यवाद।